जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज आपको लेकर जा रही हूँ सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में। सूरज कुंड का जो मेला होता है ना, वो हर साल हमारे फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज होता है। काफी बड़े बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है और कोविड की वजह से ना 2 साल से ये मेला नहीं लग पाया था, तो इस बार इसको मार्च में ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस मेले में क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ। चलिए चलते हैं सूरज कुंड क्राफ्ट मेले में। तो मेले को देखने के लिए सबसे पहले आपको टिकट काउंटर से टिकट्स खरीदनी है और टिकट का प्राइस है 120 रुपये और वीकेंड पे आपको वो 180 रुपये में मिलेगा। और इसके बाद आपके यहाँ पर मेटल डिटेक्टिंग टेस्टिंग होगी, पूरा आपका पर्स वगैरह सब चेक किया जाएगा। तो पहुंच चुकी हूँ मैं सूरज कुंड क्राफ्ट मेले में। तो यहाँ पर मैंने आकर देखा है, दिन का टाइम है, करीब 2:45 का टाइम है। तो यहाँ पर स्टॉल्स ऑलमोस्ट लग चुके हैं। अब किस स्टॉल पर किस तरह का आपको कलेक्शन मिलेगा, आइटम मिलेगा, तो वो देखेंगे आप मेरे साथ। तो चलिए आइए विजिट करते हैं सूरज कुंड मेले में। और मेले में आते ही ना मुझे यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी की ना कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ दिखी थी। इस तरह के आइटम ना आपको पूरे मेले में जगह जगह दिखाई देंगे। इस तरह की लकड़ी की नक्काशी का आइटम आपको बहुत मिलेगा। और सेकंड काउंटर पर मैं पहुंची हूँ, यहाँ पर मिल रहे थे फुलकारी दुपट्टे पंजाब के। तो ये जो मैं दुपट्टे देख रही हूँ ये 1200 रुपये की रेंज में है और एक से एक सुंदर कढ़ाई है इन पर और कलर डिजाइनिंग आपको भरपूर मिलेगी। और साथ ही साथ ना आप यहाँ से सूट भी ले सकते हैं, उसके साथ मैचिंग का फुलकारी दुपट्टा भी मैच करा सकते हैं। तो देख लीजिए इस तरह का कलेक्शन है फुलकारी दुपट्टों में। और कम रेंज में भी आपको ये फुलकारी दुपट्टे मिलेंगे, जैसे कि ये वाला दुपट्टा है 950 रुपये का और कम रेंज में भी 700-600 रुपये की रेंज में आपको दुपट्टे मिलेंगे। लेकिन उन पर जो कढ़ाई होगी, फुलकारी कढ़ाई होगी, वो थोड़ी कम होगी। जैसे कि ये दुपट्टा है 950 रुपये में और ये वाला दुपट्टा आपको मिलेगा 1100 रुपये में। तो इस तरह का कलेक्शन आपको मेले में दिखाई देता है, कई काउंटर्स पर दिखाई देता है। तो जो इस काउंटर की ओनर थी उनको 2021 में ये पद्म श्री अवार्ड मिला है। तो बच्चों ने यहाँ पर इसको भी लगाया हुआ था, अपनी मम्मी के बारे में बताया हुआ था। तो इस तरह के शिल्पकार हमको इस ट्रेड फेयर में देखने को मिलते हैं कि उन्होंने कितनी अचीवमेंट हासिल की है। तो दूसरे काउंटर पर मैं देख रही हूँ यहाँ पर होम डेकोर आइटम। तो ये भी ना जूट से बनी हुई सीनरी थी, इनके ऊपर ना पूरी बुनाई की हुई थी। तो जब आप इनको अपने घर में सजाएंगे ना, ये सालों साल इसी तरह से रहेंगी और ये वॉशेबल भी हैं। इनका कोई कलर वलर डिजाइनिंग कटने फटने का कोई चक्कर नहीं है। तो ये जो मैं देख रही हूँ मोर वाली, ये 350 रुपये में है और जो बड़ी वाले आपको मिलेंगे वो आपको 1000-1100 रुपये की रेंज में मिलेंगे। और इसी के साथ में एक काउंटर था ये जूट बैग्स का और ये जूट के बैग ना मुझे काफ़ी पसंद आए थे और ये सिर्फ 300 रुपये में बैग है। तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छे थे और इनमें जो जिप लगी हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी और काफ़ी स्पेशियस लगे थे मुझे और इनके प्राइस भी मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगे थे। तो देख लीजिए इस तरह की कलर डिज़ाइनिंग आपको मिलेगी अफोर्डेबल प्राइस में। और ये जो सामने आप जूट के हैंडबैग देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 350 रुपये में थे। तो इस तरह का हैंडक्राफ्ट आपको इस ट्रेड फेयर में, इस मेले में देखने को मिलता है। अब मैं आ गई हूँ वेस्ट बंगाल के काउंटर पर और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जूट से बनी हुई हैंडक्राफ्ट है। ये मूर्ति टाइप कुछ बनाया हुआ है इन्होंने जूट से और ये 400 रुपये में आपको एक पीस मिलेगा। और जो ऊपर वाली आप जो डॉल देख रहे हैं ये 150 रुपये में आपको एक पीस मिलेगा। और वाकई अब जब आप बारीकी से नज़दीक से इनके काम को देखेंगे ना, तो वाकई आपको ये बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली है। तो देख लीजिए इस तरह की ये डॉल बनी हुई है। मुझे तो इसके आगे ना बारबी डॉल फेल लग रही थी, इतनी अच्छी सुंदरता दी गई है इसको जूट वर्क से कि आप मदहोश हो जाएंगे। इसको खरीदने के लिए आपके बच्चे ज़रूर जिद करेंगे और मेरी मानिए तो आप इस तरह का कलेक्शन यहाँ से ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि इस तरह के मेलों में ही हम इस तरह का आइटम देख सकते हैं। और यहाँ पर भी ये दुर्गा माता की ये जो बनाई हुई है सीनरी टाइप, ये भी जूट से बनी हुई है। इसका प्राइस है 4000 रुपये।
और नेक्स्ट काउंटर पर ये हैंडमेड ज्वेलरी मिल रही थी। ओ माय गॉड, ये ज्वेलरी इतनी प्यारी थी ना, ये सारा हैंडमेड वर्क था। तो मैं तो यही कहूँगी कि ना आपको इनको ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। ये जो आप नेक्स्ट सेट देख रहे हैं ना ईयरिंग के साथ, ये सिर्फ आपको 150 रुपीज़ में मिलेगा। और इस तरह की ज्वेलरी ना आपके वार्डरोब में ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश की जो कला संस्कृति है अलग अलग राज्यों की, वो आपके पास उसकी जानकारी हो। उस तरह का कलेक्शन होना भी ज़रूरी है। तो देख लीजिए, ये झुमकी स्टाइल जो मैं ईयरिंग दिखा रही हूँ ना आपको, ये सिर्फ 50 रुपये में आपको मिलेंगे। और मेले में आपको इस तरह के ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई देंगे। और जो भी टूरिस्ट डांस पसंद करते हैं ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे यहाँ पर डांस करने से। और मुझ जैसे शर्मीले लोग अपने कोने में इस तरह के डांस को देखते रहेंगे। तो अभी आपने देखा है डांस, तो अब यहाँ पर आप थोड़ा झूलों का कलेक्शन देख लीजिए। तो इस तरह के झूले ना आप अपनी बालकनी वगैरह में लगा सकते हैं। तो ये वाले जो झूले देख रही हूँ, ये जूट से बने हुए हैं और इनका प्राइस है 700 रुपये। तो ये क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी पसंद आए थे, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। लेकिन ये कितना वज़न बेयर कर पाएंगे वो आइडिया मुझे नहीं है। तो छोटे बच्चों के लिए, 8-10 साल तक के बच्चों के लिए ये काफ़ी सही रहेंगे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ पटियाला पंजाब के काउंटर पर। यहाँ पर ना ये पटियाला की चप्पलें और जूतियाँ मिल रही थी। तो ये वाली चप्पलें काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी और इन पे ना कुछ घुंघरू वाली डिज़ाइनिंग दी हुई थी जो काफ़ी सुंदर लग रही थी। देख लीजिए, इस तरह से है ये पास में। और इनका प्राइस था 650 रुपये। और इस तरह से इनकी जो कुशनिंग थी ना नीचे, काफ़ी कंफर्टेबल थी। और अंदर शॉप में ये जो बिना घुंघरू की चप्पलें देख रहे हैं ना आप, उसी में ये मिलेंगी आपको 550 रुपये में, 550 रुपीज़ में। और इस तरह से कलरफुल जूतीज़ का कलेक्शन मिलेगा आपको 700, 800 और 900 रुपये की रेंज में। और देख लीजिए, इस तरह से है ये मेले का व्यू। यहाँ पर मैं फूड कोर्ट पर आ चुकी हूँ। तो खाने पीने की पूरी फुल्ली व्यवस्था की गई है आपके खाने पीने के लिए। और साथ ही साथ जैसे गर्मी बढ़ चुकी है तो पानी की भी पूरी व्यवस्था है। मेले में आपको आरओ वाटर मिलेगा जगह जगह, पानी की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर इस आरओ से लेने पर आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा पानी के लिए। तो देख लीजिए, इस तरह से फूड स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। और हर स्टेट का ऑलमोस्ट सभी फूड आइटम आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके लिए पहले आपको यहाँ पर टोकन परचेज करना होगा। बोर्ड से देख सकते हैं कि किस खाने का क्या प्राइस है। उसके बाद टोकन खरीद कर आप खाने को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हूँ राजस्थान के काउंटर पर। तो यहाँ पर जितना भी राजस्थान का फेमस दाल बाटी वगैरह जो भी है, वो सब तरह का फूड आपको मिलता है। और वेज नॉन वेज सब तरह का फूड आइटम आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देख लीजिए, मेले में काफ़ी रौनक है, काफ़ी टूरिस्ट संडे को आ चुके हैं। और गर्मी की वजह से आपको ठंडे ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। तो मेले में अगर आपको जलेबी खाने का मन करेगा ना, तो आपको जलेबी नहीं मिलेगी। जलेबी का बड़ा भाई आपको जलेबा यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो बड़ी बड़ी जलेबी देखी ना आपने, जलेबा नाम है उनका। और ये जलेबा आपको 100 रुपये में एक पीस मिलेगा। और वाकई ये बहुत टेस्टी होता है और काफ़ी गर्म होता है। आप इसको ठंडा कर करके ही आराम से खाइए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जलेबे का टेस्ट, और काफ़ी गर्म था ये। तो इससे मेरा मुंह भी जल गया था, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ठंडा कर कर ही इसको खाना। और इसके बाद आ गई हूँ मैं जम्मू कश्मीर के काउंटर पर। यहाँ पर ना प्योर पश्मीना आपको मिलेगा। तो ये जितने भी आप स्टॉल देख रहे हैं ना, ये 1500 रुपये में है। ये जो बीच में मैंने आपको सीक्वेंस वर्क वाला दिखाया है, और ये कढ़ाई वाला स्टॉल है, ये भी आपको 2000 रुपये की रेंज में मिलेगा। तो इस तरह का कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ों के ना प्राइस ज़्यादा लग सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए, यहाँ पर रेट ज़रूर कम कराइए। और अभी मेले के स्टार्टिंग डेज हैं, तो ये मेले में जो है लोग रेट कम नहीं कर रहे हैं शॉपकीपर्स। लेकिन फिर भी आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए रेट कम करने के लिए।
तो देख लीजिए जगह जगह इस तरह से आपको मेले का सीन दिखा रही हूँ मैं इस वीडियो में। काफ़ी रंगीन माहौल रहता है मेले में। और यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बांधी जा रही है हरियाणा की मशहूर पगड़ी। तो आप इस तरह से यहाँ पर ना पगड़ी बंधवा सकते हैं, उसके साथ सेल्फी ले सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। तो ये आपको 250 रुपये में आपको यहाँ पर पगड़ी बांधी जाएगी अगर आप उसको परचेज़ करते हैं। और सिर्फ अगर आपको फ़ोटो ही क्लिक करानी है तो वो सिर्फ आप 50 रुपये पे कर सकते हैं। इस तरह के कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करते हुए आपको इस मेले में दिखाई देते हैं। तो आप इनको इनाम देकर भी यहाँ पर खुश कर सकते हैं। इनसे इनका हौसला बढ़ता है क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए ही कर रहे हैं। तो ये काउंटर है श्रीलंका का काउंटर। यहाँ पर ना लेदर बैग्स मिल रहे थे, लेकिन भैया ना मेरी भाषा नहीं समझ रहे थे, मैं उनकी भाषा नहीं समझ रही थी, तो मुझको पता नहीं चला कि इनका क्या प्राइस है। लेकिन ये मेरे को बिल्कुल ओरिजिनल लेदर लग रहा था। तो इनमें भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग थी जो कि श्रीलंका का कल्चर इसमें दिख रहा था। तो इस तरह का फर्नीचर आइटम भी आपको मेले में दिखाई देता है। ये जो छोटी छोटी आपको चेयर दिख रही है ना मुड्डे टाइप, ये 800 रुपये की एक थी और क्वालिटी मुझे इसकी लकड़ी की काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो इस तरह का वुडन फर्नीचर आइटम भी आपको इस मेले में बहुत दिखाई देता है और इनके प्राइस भी आपको अलग अलग मिलेंगे। आप बार्गेनिंग यहाँ पर ज़रूर करा सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मुझे एक नक्काशी वाला लकड़ी का सोफ़ा दिखाई दे गया था और मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो मैंने थोड़ा यहाँ पर बैठकर रेस्ट कर लिया है। रेस्ट करने के लिए काफ़ी स्पेशियस मेला है ये, आप यहाँ पर कहीं पर भी बैठकर आराम से रेस्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए जितने भी आपको नक्काशी वाले सोफ़े दिख रहे हैं ना, ये सब 50-60 हज़ार रुपये की रेंज में है। और कम बजट में आप अपने बच्चों को यहाँ पर खिलौने भी दिला सकते हैं। ये जितने भी आप सॉफ्ट टॉयज़ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 100 रुपये में एक पीस मिलेगा आपको। और जस्ट खिलौने के साथ वाले काउंटर पर यहाँ पर ये सिल्क की साड़ियाँ थी। सिल्क में, कांजीवरम में और बनारसी टच में ये साड़ियाँ थी जिनकी प्राइस मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगी थी अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग। तो ये 2000, 3000, 2200 की रेंज में ये आपको सिल्क की साड़ियाँ भी मिलेंगी। तो जो भी कपड़े का कलेक्शन होगा ना, वो आपको अलग अलग वैरायटी में आपको दिखाई देता है। और नेक्स्ट काउंटर पर आपको सारी इथनिक ज्वेलरी दिखाई देगी। सारी सिल्वर टच में ज्वेलरी है और इनके स्टार्टिंग प्राइस ना 500 रुपये से स्टार्ट थे, 500 रुपीज़ से इनकी रेंज स्टार्ट थी। लेकिन ये सारी जो डिज़ाइनिंग देख रहे हैं ना, ये सारी हटके थी सारी डिज़ाइनिंग, ये आपको आपकी मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एंजॉय करते हैं बंचारी डांस। ये डांस फॉर्म ना काफ़ी फेमस है इस मेले में और टूरिस्ट काफ़ी एंजॉय करते हैं, यहाँ पर डांस करने को मजबूर हो जाते हैं। तो आप भी एंजॉय कीजिए बंचारी डांस। ये वीडियो तो इस मेले का एक सिर्फ ट्रेलर मात्र है। मैं तो चाहूँगी कि आप यहाँ पर आकर ज़रूर अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ आकर विजिट कीजिए। चिराग गुलफाम हाजिर हो चुका है मेरे आका।
और ये है स्टॉल नंबर 197। इनके पास ये कॉटन की कुर्ती मिलेंगी आपको। और ये जितनी भी आप इन पर कढ़ाई देख रहे हैं ना, रंग बिरंगी, ये सारी हैंडमेड कढ़ाई है। और इनमें आपको साइज़ मिलेगा 38 से 44 तक। तो ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिखाता मुझे इस काउंटर पर। और ये जो भैया कुर्ती दिखा रहे हैं ना, ये भी सारी एम्ब्रॉयडरी में है और इसमें थोड़ी थोड़ी पेंटिंग भी हुई है। और ये आपको मिलेगा 2000 रुपये की रेंज में। तो इस काउंटर पर ना मुझे ये कलरफुल कुर्ती बहुत पसंद आई थी। तो आप भी यहाँ पर आए जब इस काउंटर पर ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि काफ़ी यूनिक कलेक्शन है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर टसर सिल्क में ना ये पार्टी वियर कलेक्शन भी मिलेगा। तो ये येलो वाला जो पीस है ये है 2600 रुपये की रेंज में। तो इस रेंज के आसपास आपको सारा ही ये पार्टी वियर कलेक्शन दिखता है इस वाले स्टॉल पर, ये जो देख रही हूँ मैं। और एक से एक पीस ना बढ़िया मार्वलस प्रीमियम क्वालिटी में था। तो अगर आप इस मेले में विजिट करने की सोच रहे हैं और आने से पहले कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको इस मेले से रिलेटेड आने के लिए कुछ पूछना है। तो ये नेक्स्ट काउंटर है गुजरात का। यहाँ पर ना गुजराती साड़ियाँ मिल रही थी और ये भी ना मुझे कॉटन सिल्क में ही लग रही थी। और इनका प्राइस था 3500 रुपये से स्टार्टिंग थी। जो ये साड़ी देख रही हूँ ना 3500 रुपये की है। तो मुझे नहीं पता ये इस साड़ी के लिए जायज़ है या नहीं। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं और आपको इस तरह की साड़ी की कोई जानकारी है तो आप मुझे बताइए कि क्या ये इस रेंज के लिए अफोर्डेबल है या नहीं, क्योंकि मुझे इनका प्राइस थोड़ा हाई लग रहा था इनकी क्वालिटी को देखकर। लेकिन यहाँ पर सारा जो था गुजरात का हैंडमेड वर्क मिलेगा आपको सूट में और साड़ियों में। और इस साइड दिख रहे हैं ये मुझे गुजराती सूट। इसमें मैम बोल रही थी यहाँ पर ये सारी गुजरात की कढ़ाई की हुई है। और बेड शीट्स भी ना आपको यहाँ पर मेले में बहुत मिलेंगी, हर तरह के स्टेट का जो क्लॉथ होता है, कल्चर होता है, उससे रिलेटेड। और ये वाली जो बेड शीट थी आपको 550 में और 350 रुपये में मिलेंगी, सिंगल और डबल बेड की। तो ये वाली जो बेड शीट्स हैं ये मुझे लग रहा था कि इजीली हमारी मार्केट में मिल जाती हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि आप कुछ ऐसा डिफरेंट परचेज़ कीजिए इस मार्केट से, इस मेले से, जो कि आपको आपकी मार्केट में नहीं मिलता है। तो जैसे कि अब मैं जा रही हूँ गुजराती बेडशीट के काउंटर पर। यहाँ पर आपको गुजराती स्टाइल की चद्दरें मिलेंगी। तो देख लीजिए डिस्प्ले में इस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये चद्दरें लगाई हुई हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये वाला दीवान सेट मिल रहा था 1500 रुपये की रेंज में। इसमें आपको 5 कुशन कवर मिलेंगे और 2 गोल वाले तकिए के कवर मिलेंगे। और ये सारी जो कढ़ाई है ये आपको गुजराती टच दिखाई देगा इसमें। तो इस तरह का आइटम आप यहाँ से ज़रूर परचेज़ कीजिए, एंटीक परचेज़ कीजिए। तो 1500 रुपये मुझे इस दीवान सेट के लिए बिल्कुल जायज़ लग रहे थे। और साथ ही साथ खाने पीने का भी पूरा प्रबंध है। यहाँ पर मीठा पान मिल रहा था, फायर पान मिल रहा था। तो यहाँ पर एक भैया खा रहे थे फायर पान। तो इस तरह का अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं फायर पान को, तो आप सूरजकुंड मेले में आकर एंजॉय कर सकते हैं। भैया मोहब्बत से बड़ा बात अब आपके लगोगे ना वो बोलिए। और गर्मी से बचने के लिए मेले में अपने आप को हाइड्रेट रखिए, इसके लिए मैं भी यहाँ पर गन्ने का जूस पी रही हूँ। और यहाँ पर बड़ी चौपाल पर ना इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की थीम चल रही थी और बुमरो बुमरो वाले गाने पर डांस हो रहा था। तो अलग अलग देशों से और राज्यों से आए हुए अलग अलग कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर आपका मनोरंजन करते रहते हैं। और ये वाला काउंटर था, यहाँ पर ना ये श्रग मिल रहे थे 500 रुपये में। तो 500 की रेंज में ना ये श्रग मुझे काफ़ी पसंद आए थे। और ये वूलन श्रग थे, आप इनको गर्मियों में भी वियर कर सकते हैं क्योंकि जो इनका जो वूल था वो काफ़ी लाइट वेटेड था। और ये सारा किरोशिए का वर्क था। तो ये काउंटर नंबर है 265। तो देख लीजिए इस तरह का कलरफुल श्रग्स का कलेक्शन मिलेगा आपको। शॉर्ट और लॉन्ग सभी तरह के श्रग्स मिलेंगे। तो मेले में शॉपिंग करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप शॉपिंग भी नहीं करना चाहते हैं तो मेले को भरपूर एंजॉय कीजिए।
ऐसी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको शॉपिंग करनी ही करनी है। सबके बजट के लिए हर तरह का प्राइस मिलेगा आपको यहाँ पर। तो देख लीजिए, इस तरह का होम डेकोर आइटम है। यहाँ पर ये फ्लावर्स मिल रहे हैं। ये पर स्टिक के हिसाब से इनके प्राइस है 50 रुपीज़, 60 रुपीज़। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ छत्तीसगढ़ गेट की तरफ। तो मेला काफ़ी बड़ा है, अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो इस जगह पर मुझे दिखाता एक लखनवी चिकनकारी कुर्ती का काउंटर। तो ये जितनी भी आप लखनवी चिकनकारी की कुर्ती देख रहे हैं, इनके प्राइस 1500 रुपये, 1800 रुपये, 1200 रुपये और 2200 रुपये तक आपको मिलेगा। और साइज़ भी आपको सभी मिलेंगे। तो ये समर के लिए ना, ये टॉप मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये कॉटन फैब्रिक में है और इन पर भी सारी चिकनकारी की कढ़ाई है। तो वाइट के अलावा आपको कलरफुल कलेक्शन भी यहाँ पर आपको शिफॉन जॉर्जेट में मिलेगा। तो ये मल्टी थ्रेड से इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी थी जॉर्जेट फैब्रिक में। और देख लीजिए साइज़ कितना बड़ा है, साइज़ की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पर ये पीतल की भगवान की मूर्तियाँ मिल रही थी। तो ये जितनी भी आप मूर्तियों का कलेक्शन देख रहे हैं ना, काफ़ी सफाई से इनकी शिल्पकारी की गई है, नक्काशी की गई है। जो ये आप राम दरबार देख रहे हैं, इसके प्राइस भैया ने मुझको 9000 रुपये बताए थे। ये सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगा हुआ है और 19 मार्च से ये मेला स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4 अप्रैल तक चलेगा। और यहाँ पर आने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं NCR से किस तरह से आना है। बाय मेट्रो आ सकते हैं और फरीदाबाद में सिटी बसेस चलाई गई हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और इस मेले में मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगी है ब्रेसलेट कम हैंडबैग। ये आपको मिलेगा 450 की रेंज में और इसमें ना आपको 2-3 कलर और मिलेंगे। तो ये वाला कलेक्शन मुझे बहुत 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 पसंद आया था। तो इस तरह के हैंडबैग्स भी आपको इस मेले में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये फुलकारी दुपट्टा। ये काफ़ी हैवी कढ़ाई का फुलकारी दुपट्टा था, सिर्फ 1200 रुपये में। और 1200 रुपये इसके लिए काफ़ी जायज़ लग रहे थे मुझे। तो इस तरह का कलेक्शन आपको इस पूरे मेले में दिखाई देगा। तो ये था मेरा सूरजकुंड मेले का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेला ये इतना बड़ा है ना कि मैं इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो मेले में आकर ज़रूर विजिट कीजिए। मैं तो काफ़ी थक चुकी हूँ, 4 घंटे से मैं मेले में घूम रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता की।